नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ एक नई रचना के साथ, एक नए लेखक के साथ। जी हाँ, आज हमने जो पाठ चुना है उस पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे और उसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। तो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ कि सबसे पहले संक्षिप्त में लेखक का परिचय देती हूँ, तो आज भी संक्षिप्त में लेखक का परिचय दूंगी और उसके बाद मैं पाठ की समरी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती जो है आधुनिक ज़माने के लेखक हैं, जो कवि भी हैं और लेखक भी हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और निबंध भी लिखा है और कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। मतलब वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पर हुई, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी, और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और वहीं से उन्होंने पीएचडी किया सिद्ध साहित्य पर। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही वो अध्यापन का काम करने लगे। कुछ साल उन्होंने अध्यापन किया, उसके बाद अध्यापन से उनका मन उचट गया। उसके बाद मुंबई में जाकर के उन्होंने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। धर्मयुग पत्रिका का संपादन उन्होंने काफ़ी टाइम तक किया। उनकी एक उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, जिस पर सूरज का सातवां घोड़ा पर एक फिल्म बनी थी जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कविताएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष। कुछ अन्य रचनाएं हैं पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय और बंद गली का आखिरी मकान और सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो सामान्य लोगों के लिए है। इन्हें हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं। बच्चा भी पढ़ना पसंद करता है, जवान भी पढ़ना पसंद करता है, बूढ़ा भी पढ़ना पसंद करता है। ऐसे लेखक हैं ये। और इनकी रचनाओं के जो पात्र होते हैं वो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनकी जिज्ञासा और आज़ादी के बाद टूटता हुआ उनका मोह भंग और आदमी की पतनशीलता, सब कुछ इन्होंने उजागर किया है। इनकी रचनाओं में जो ये अपना शब्द चुनते हैं वो सहज सरल हिंदी का शब्द चुनते हैं। इसमें तत्सम हिंदी का भी स्वाभाविक प्रयोग होता है, तद्भव हिंदी का भी स्वाभाविक प्रयोग होता है, उर्दू शब्दावली का भी इन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है, इंग्लिश शब्दावलियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तत्सम हिंदी, तद्भव हिंदी का इन्होंने जैसा ज़रूरत पड़ा वैसा उपयोग कर लिया। इसी के कारण इनके भाषा में प्रवाह है। तो इनकी जो रचना हमारी पुस्तक में संकलित है काले मेघा पानी दे, तो ये हमारी ये संस्मरण है। तो संस्मरण उस रचना को कहते हैं जिस रचना को फ्लैशबैक में जाकर के लिखा जाता है। संस्मरण यानी स्मरण, यानी जो रचना स्मरण के आधार पर लिखी जाए उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। स्मृतियों के आधार पर लिखी जाती है। तो संस्मरण जो है सच्ची घटनाओं को स्मरण करके लिखा जाता है। तो इन्होंने अपने जीवन के एक प्रसंग का चर्चा किया है और इस काले मेघा पानी दे पाठ के माध्यम से इन्होंने विज्ञान और जन सामान्य का जो विश्वास है, विज्ञान और सामान्य लोगों के जो विश्वास है, विश्वास के बीच में जो तर्क उत्पन्न होता है, इन्हीं दोनों के बीच के द्वंद्व को इन्होंने स्पष्ट किया है। वास्तव में कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान श्रेष्ठ होता है और कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य का विश्वास श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है। यहाँ पर विज्ञान और मनुष्य के विश्वास के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है उस द्वंद्व को लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक ने बताया है कि खुद जो है विश्वास को अंधविश्वास मानता था और विज्ञान का वो काफ़ी पक्षधर था। किस प्रकार से वह लोगों के विश्वास को मानने के लिए मजबूर हो गया और उसको उसने आत्मसात किया कि विश्वास को मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे मनुष्य का कोई नुकसान नहीं होता है। हमने भी अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसके सामने कभी कभी विज्ञान जो है घुटने टेक देता है। विज्ञान के पास जो है कोई हल नहीं होता है।
तब मनुष्य उन समस्याओं का समाधान जो है अपने विश्वास के बल पे खोजने का प्रयास करता है, अपनी आस्था के बल पे खोजने का प्रयास करता है, और उस आस्था, उस विश्वास के साथ उन समस्याओं का समाधान जो है ढूंढ ही लेता है, या फिर ढूंढने का प्रयास करता है उत्सवों के माध्यम से। भारतीय जनसामान्य में देखा जा सकता है कि मनुष्य जंगल में मंगल करता रहता है, कितना ही परेशान हो, कितनी भी चुनौतियां हो, ईश्वर के सामने अपने सारे सुख दुख को समर्पित कर देता है। उसको लगता है कि मतलब सारी समस्याओं का हल जो है ईश्वर के पास है, कोई ऐसी शक्ति है, उस शक्ति के पास है। और जब वो संपूर्ण रूप से सरेंडर कर देता है तो वास्तव में उसे उस समस्या का हल भी मिल जाता है। एक उसका उदाहरण हम आप लोगों को देना चाहेंगे। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि मनुष्य जो है हॉस्पिटलाइज होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर बीमार होता है, और डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं अब हमारे हाथ से केस निकल गया है, अब तो जो है उस ईश्वर ही कुछ चमत्कार कर सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य की प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, मनुष्य की आस्था में इतनी शक्ति होती है, उसके विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि आईसीयू में पड़ा हुआ मरीज भी ठीक हो जाता है। कभी कभी लगता है कि हम इसे जिंदा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो आदमी उठ करके बैठ जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मनुष्य का प्रबल विश्वास ही तो कहेंगे। तो विश्वास ही वो शक्ति है जो मनुष्य को जीने का साहस देता है, आगे बढ़ने का साहस देता है। तो उसमें हर्ज क्या है? तो विज्ञान जहाँ हर चीज़ का तर्क मांगता है, हर चीज़ का उसे प्रूफ चाहिए, और विश्वास जो है उसमें कोई तर्क नहीं होता है, उसमें कोई प्रूफ नहीं होता, बस मनुष्य मानता है। विज्ञान जो है बुद्धि से संचालित होता है, और विश्वास जो है हृदय से संचालित होता है। हो सकता है हृदय जो है किसी तर्क को नहीं मानता, किसी प्रूफ को नहीं मानता है, अब विज्ञान को ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जहाँ पर विज्ञान जो है, विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ से मनुष्य की आस्था की और विश्वास की सीमाएं शुरू होती हैं। यही लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए इस पाठ की हम समरी जानते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने विषय का प्रतिपाद्य समझा। तो लेखक ने बताया है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि जब बारिश नहीं होती है, सूखा ग्रस्त हो जाता है, सूखे का महीना होता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि छोटे छोटे जो बालक होते हैं, किशोर बालक होते हैं, तो इंद्र देवता से पानी की डिमांड करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया क्षेत्र में जो लोग रहते होंगे वो लोग जानते होंगे कि वहाँ पे बच्चे जो है एक मंडली बना करके मेघों से, इंद्र देवता से पानी की याचना करते हैं और गाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो चूंकि लेखक ने इलाहाबाद का रहने वाला है, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो लेखक बताता है कि एक बार की बात है, भयंकर सूखा पड़ा था। जेठ और आषाढ़ का महीना था। जेठ समाप्त हो गया था, आषाढ़ आ गया था। आषाढ़ यानी जेठ के बाद बरसात का महीना आषाढ़, सावन, भादो आ गया था, लेकिन जो है बारिश की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही थी। धरती सूख गई थी, चारों तरफ त्राही त्राही मचा हुआ था, कहीं भी पानी नहीं था। कुएं सूख गए थे, तालाब सूख गए थे, नलों में भी पानी नहीं आ रहा था, नल भी सबके खराब हो गए थे, जमीन सूख करके पपड़ी बन गई थी, काई सी फट रही थी, ऐसी समस्या आ गई थी। और जब मनुष्य पूजा पाठ करके, भगवान से प्रार्थना करके जब थक गया, तो अंत में लोग अंतिम कार्य यही करते थे कि इंद्र सेना को बुलाते थे। इंद्र सेना वह सेना थी जो बच्चों की सेना थी। वो अपने आप को इंद्र का प्रतिनिधि मानते थे। सभी लोग जानते हैं कि इंद्र को जो है वर्षा का देवता माना जाता है। एक कथा आप लोगों ने सुनी भी होगी श्रीमद् भागवत में, कि इंद्र एक बार जो है गोकुल के लोगों से नाराज हो गए थे, तो भयंकर उन्होंने वर्षा कर दिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत से का छत्र बनाकर सबकी रक्षा की थी। इस कथा से पता चलता है कि इंद्र जो है वर्षा के देवता है। तो इंद्र सेना जो है ऐसा मानती है कि वह इंद्र की प्रतिनिधि है, और इंद्र को खुश करके इंद्र अगर खुश हो जाएंगे तो पानी की वर्षा करेंगे। तो बच्चे घर घर जाते हैं और पानी की याचना करते हैं सबसे। तो इस इंद्र सेना में किशोर वय के बच्चे होते हैं, 11-12 साल से लेकर के 17-18 साल तक के बच्चे होते हैं, जो आधे नंग धड़ंग होते हैं, कलोट पहनते हैं, शरीर नंगा होता है, काला होता है, और वो एक झुंड में जाते हैं, किसी घर के सामने खड़े होते हैं और सबसे पहले जयकारा लगाते हैं गंगा माता की, कहते हैं गंगा मैया की जय।
उसके बाद कहते हैं मैया पानी दे, तो और वो एक टेर लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, इस तरीके से वह गीत गाते हैं। तो और जब इंद्र सेना आती है तो जो घर की औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो छज्जे बाजे से देखने लगती हैं और उनके घर में जो पानी सुरक्षित करके, चूँकि सूखे का महीना है, लोगों के घर में पानी नहीं रहता है, कुआं सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं, घर में जो पानी लोग संरक्षित करके रखते हैं पीने के लिए, वो बहुत यत्न से संरक्षित करके रखा गया पानी भी इंद्र सेना के ऊपर लोग डालते हैं और पानी पूरा सिर से पैर तक बच्चे जो इंद्र सेना के बच्चे होते पूरा सिर से पैर तक भीग जाते हैं और पानी गिरने की वजह से वहाँ पे जो कीचड़ होता है, कीचड़ में वो लौटते हैं और गाते हैं काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग जो विज्ञान को मानने वाले होते हैं और जो इस इंद्र सेना को पसंद नहीं करते हैं, तो उसको इंद्र सेना नहीं कहते हैं, मेढक मंडली कहते हैं। उसमें से लेखक भी था, लेखक भी इंद्र सेना को जो है मेढक मंडली कहता था और उसको इंद्र सेना बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो लेखक का ऐसा मानना था कि ये लोग बड़े अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और इस समय जबकि इतना भयंकर सूखा पड़ा है, पानी की कमी है और लोग बूंद बूंद को पानी के लिए तरस रहे हैं, पशु पक्षी सब त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसे समय में इंद्र सेना के ऊपर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं तो और क्या है। लेखक ऐसा मानता है कि इसी वजह से हम लोग जो है इतना पिछड़ गए हैं, हमारा देश जो है इसी वजह से इतने साल अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, क्योंकि हम लोग अंधविश्वासी हैं, हम लोग जो है विज्ञान के आधार पर काम नहीं करते हैं। पानी मनुष्य को जीने के लिए ज़रूरी है, पीने के लिए ज़रूरी है, तो लोग अपने पीने के लिए पानी न रख करके इन फालतू आवारा बच्चों के ऊपर पानी फेंक करके बर्बाद कर रहे हैं। तो लेखक जो है उस समय लेखक भी किशोर वय का ही था। क्या कहते हैं, इंद्र सेना के जो बच्चे थे वो भी किशोर वय के थे, उन्हीं लोगों की उम्र का था, लेकिन लेखक काफ़ी खुली हुई मानसिकता का था। और लेखक ने बताया क्योंकि वह आर्य समाजी था इसलिए उसकी बुद्धि इस तरीके से थी। तो आर्य समाजी जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था, तो वे लोग जो है धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते हैं, तो लेखक भी धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करता था। साथ में एक किशोर सुधार जो सभा थी, लेखक उसका उपाध्यक्ष था, तो इस वजह से उसके अंदर और ज़्यादा क्या कहते हैं अंधविश्वास तोड़ने का एक जुनून था। तो हमेशा वो तर्कस में तीर कमान लेकर के घूमता रहता था कि जो लोग अंधविश्वासी हों उनके ऊपर वह डट पड़ता था। तो लेखक के लिए मुसीबत थी। मुसीबत क्या था, उसकी एक जीजी थी, जीजी उम्र में बहुत बड़ी थी, जो लेखक को बहुत प्यार करती थी, लेखक भी उनसे बहुत प्यार करता था। लेखक बताता है जो जीजी थी वह काफ़ी धार्मिक थी और ईश्वर में उनका पूरा विश्वास था, कर्मकांडों को मानने वाली थी, लेकिन लेखक जो है जीजी के सामने हमेशा सरेंडर कर देता था। उनके सामने लेखक की कुछ चलती नहीं थी। लेखक किसी भी कर्मकांड को नहीं मानता था, लेकिन जीजी जो है कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करती थी तो लेखक के हाथ से ही करवाती थी। हालांकि जीजी जो है रिश्ते में लेखक की जीजी नहीं थी, वो कोई दूर की रिश्तेदार थी और उम्र में लेखक की माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो लेखक को बहुत प्यार करती थी, अपने खुद के बच्चों से भी ज़्यादा। तो अगर क्या कहते हैं जन्माष्टमी का त्यौहार है तो 8 दिन भगवान कृष्ण का पंडाल सजाना, पंजीरी बांटने का काम लेखक को सौंपती थी। अगर कोई क्या कहते हैं वो छठ है, हर छठ का पूजा अगर हो रहा है तो लेखक से कुलिये में गेहूँ, चावल, मटर, चना वगैरह उसमें भरवाती थी। अगर दिवाली है तो दिवाली में गोवर्धन का निर्माण करवाती थी। तो इस तरीके से लेखक के हाथ से ही वो सारा काम करवा, हालांकि लेखक को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन जो जीजी थी वो लेखक के हाथ से ही वो सारा काम करवाना पसंद करती थी। इसमें कारण यह था कि वह चाहती थी कि ये सब धार्मिक कार्य करने का पुण्य जो है लेखक को ही मिले। तो ना चाहते हुए भी लेखक अपनी जीजी की प्रसन्नता के लिए वो सारे काम करता था, क्योंकि वह उनसे अत्यधिक प्रेम करता था। जीजी भी लेखक से अत्यधिक प्रेम करती थी। तो एक दिन इंद्र मंडली जीजी के घर के सामने आई और इंद्र मंडली ने डिमांड किया कि मैया पानी दे, और वो टेरने लगे काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो जीजी बहुत बूढ़ी हो गई थी। लेखक से उन्होंने कहा, घर में रखा हुआ जो पानी उन्होंने रखा था सुरक्षित,
कि ले जाओ ईंधन मंडली के ऊपर डाल दो, तो लेखक ने मना कर दिया, कहा जाओ मैं नहीं करता। तो लिखी दीदी ने 2-3 बार कहा, लेकिन लेखक जो है नाराज होकर के मुंह फुला करके बैठ गया कि मैं जो है ईंधन मंडली के ऊपर, इंद्र सेना के ऊपर पानी नहीं डालूंगा। तो लेखक जब जीजी की बात नहीं मानता है तो जीजी बेचारी हिलती कांपती हुई बाल्टी लेकर के पानी डालने जाती हैं और किसी तरीके से पानी वानी डाल के आती हैं। लेखक दिन भर जीजी से नाराज रहता है, जीजी से बात नहीं करता है। तो लेखक की हठ धर्मिता को देख करके थोड़ा बहुत जीजी भी नाराज हो जाती हैं। लेकिन कहा गया है क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को उत्पात। तो बड़ों का गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहता है, जीजी का गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाता है। शाम के समय वो लेखक को लड्डू और मठरी खाने के लिए देती हैं, तो लेखक उनका हाथ ऐसे करके हटा देता है और मुंह फुलाए रहता है। फिर जीजी लेखक का सर जो है अपने गोद में रखती हैं, कहती हैं देख भैया, जिसको तू अंधविश्वास मानता है उसको हम अंधविश्वास नहीं कहते हैं, उसको हम दान कहते हैं। तो लेखक कहता है कि दान कहते हैं, ये कौन सा दान है कि खुद प्यास से मजबूत पानी को तरसो और जो है इस मेढक मंडली के ऊपर आप पानी कीचड़ में फेंक करके पानी बर्बाद कर रही हैं। ऐसा दान किस काम का? ऐसा दान नहीं, इसको मूर्खता कहते हैं। तो जीजी उसको समझाती हैं कि नहीं, कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि दान करना चाहिए, दान करने से पुण्य मिल रहा है। तो लेखक मुंह फुला लेता है। फिर जीजी समझाती हैं कि देखो ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हमें त्याग करना चाहिए दूसरों के लिए, दूसरों मानव कल्याण के लिए दान करना चाहिए। लेखक कहता है कि ऐसा दान किस काम का कि आप बूंद बूंद के पानी के लिए तरसे और पानी यूँ बर्बाद करें। तो जीजी लेखक को समझाती हैं कि देखो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं, अगर किसी को पैसा तुम दान में दे देते हो तो उसे हम दान थोड़ी कहेंगे, वो दान थोड़ी है, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त है। और जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसकी आवश्यकता तुम्हें बहुत ज़्यादा है, फिर भी अपनी ज़रूरत को पीछे रख करके अगर उस चीज़ को आप दान में देते हैं तो उसे हम कहते हैं सच्चा दान। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि वास्तव में दान और सच्चे दान में क्या अंतर होता है। सच्चा दान ये होता है मानवता के कल्याण के लिए कि हमारे पास कोई चीज़, कोई वस्तु सीमित मात्रा में हो और हमें भी उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, फिर भी हम अपनी ज़रूरत को पीछे रख करके मानवता के कल्याण के लिए अगर उस चीज़ का दान देते हैं तो उसे हम सच्चा दान कहते हैं। और जीजी बताती है कि इसी दान का जो हमें पुण्य मिलता है, उसी दान का हमें फल मिलता है। लेखक फिर भी जो है मुंह फुला करके मुंह फुलाए रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बताता है कि उसके तर्क का किला कहीं ना कहीं ध्वस्त होता है। लेखक ने कहा अच्छा ये किसने कहा? तो जीजी बताती है कि ऐसा गांधी जी ने कहा है। जीजी का एक लड़का जो है महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो जब से वह मतलब बार बार गांधी जी का नाम लेना पसंद करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेखक मानता है कि जीजी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। वास्तव में नुकसान क्या है? समाज के कल्याण के लिए अगर हम थोड़ा सा कुछ दान कर देते हैं, थोड़ा सा त्याग कर देते हैं, तो उसमें हमारा क्या हर्ज है? कुछ भी हर्ज नहीं है। दीदी फिर लेखक को समझाती हैं कि जिसको तू पानी फेंकना कहता है, पानी की बर्बादी करना कहता है, वास्तव में उसको बुआई कहते हैं। तो लेखक कहता है अच्छा ये बुआई कैसे हुआ? तो जीजी बताती है कि देख, अगर हमें 40-50 मन अनाज चाहिए, गेहूँ चाहिए, तो हम क्या करते हैं 5-6 सेर गेहूँ ले करके एक क्यारी बनाते हैं, खेत की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद 5-6 सेर गेहूँ उसमें डाल देते हैं। फिर समय आने पर वही गेहूँ जो है फसल बन करके हमें 40-50 मन गेहूँ प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से हम जो, जिसे तू कह रहा पानी बर्बाद कर रहे हैं, उस पानी की हम बुआई करते हैं और वही पानी हमें दुगुना, चौगुना, 10 गुना ज़्यादा मात्रा में करके भगवान हमें वापस देते हैं। अगर हम इंद्र भगवान को अर्घ नहीं चढ़ाएंगे तो हमें पानी कैसे देंगे, कैसे पानी बरसेगा? तो लेखक जो है कहीं न कहीं दीदी से प्रेम करता है, इसलिए उनकी बात मान लेता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा जो है ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ वही चीज़, वो अच्छाई जो है कई गुना होकर के वापस आती है। अगर हम किसी के लिए त्याग करेंगे तो वही चीज़ जो है हमारे लिए कई गुना होकर के वापस आती है। यानी कोई हमारे लिए भी त्याग करता है। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो सामने वाला भी हमारे लिए हमसे कई गुना अच्छा करता है। हम किसी के लिए त्याग करते हैं तो सामने वाला हमारे लिए कई गुना ज़्यादा त्याग करता है। अगर हम किसी के लिए
दान करते हैं, किसी का भला करते हैं तो सामने वाला कई गुना हमारा भला करता है। इस ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। तो लेखक के तर्क का किला दीदी के सामने परास्त हो जाता है। लेखक बता रहा है कि हम लोग कहीं न कहीं जो है वो सरेंडर कर देता है भारतीय सभ्यता के सामने, भारतीय संस्कृति के सामने, भारतीय विश्वास के सामने, कि जिस भारतीय विश्वास को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को वो समझता था कि पूरा अंधविश्वास से बाद में लेखक को पता चलता है कि नहीं, ये विश्वास ही हमें जीने की शक्ति देता है, ये विश्वास ही हमें दुख के समय में खुश रहने का सीख देता है। क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है कि कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी संकट हो, हम अपना सुख, अपना दुख भगवान के चरणों में डाल देते हैं और डालने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि ईश्वर जो भी करेंगे हमारा भला करेंगे। और दान देने से सामने वाला जो हमसे कमज़ोर है उसका कल्याण होता है। दान से और त्याग से, दान और त्याग जो है मानवता के कल्याण के लिए होता है। संचय जो है स्वार्थी मनुष्य करते हैं। कहा भी गया धन की 3 गंध होती है, दान, भोग और नाश। तो दान उसमें से सबसे उत्तम है और दान जो है हमारे त्याग करने की भावना को प्रबल बनाता है। तो ये ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती, जबकि पश्चिमी सभ्यता से हम हमेशा संचय करने की बात सीखते हैं। लेखक ने बताया है कि विज्ञान अच्छी चीज़ है, लेकिन मनुष्य का विश्वास जो है पूरा अंधविश्वास नहीं होता है। आज जो है तमाम सरकार योजनाएं बनाती है, तमाम मानव के कल्याण के लिए पैसे रुपए दुनिया भर का फंड सरकार देती है, लेकिन आम जनता तक वो सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। लेखक ने अंत में अपनी बात को इसी बात के साथ उसने समाप्त किया है कि योजनाएं तो सरकार बहुत बनाती है, फंड भी बहुत देती है, लेकिन आम लोगों तक वो फंड नहीं पहुंच पाता है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं और सब कुछ वैसे के वैसे धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, लोग सचेत नहीं है। कहीं न कहीं हमारे बीच से वो मानवीय मूल्य जो है गायब होते जा रहे हैं। वो पुरानी भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति को हम लोगों ने भुला दिया है। हम लोग जो है क्या कहते हैं, कहीं न कहीं अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं, त्याग की भावना से विमुख होते जा रहे हैं, लोग कल्याण की भावना से विमुख होते जा रहे हैं। इसीलिए कहीं न कहीं वो गगरी फूटी है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो कहीं हम कह सकते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने विज्ञान और विश्वास के बीच में जो तर्क उत्पन्न होता है कि विज्ञान बड़ा है कि मनुष्य का विश्वास बड़ा है, और इस तर्क के माध्यम से हमारे दिमाग में जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, उस द्वंद्व का कहीं न कहीं लेखक ने समाधान खोजने का प्रयास किया है। लेखक ने ये कहीं न कहीं बताने का प्रयास है कि विज्ञान का अगर अपना स्थान है तो मनुष्य की आस्था और विश्वास का अपना स्थान है। विज्ञान जो है मानव के कल्याण के लिए होता है, तो मनुष्य का विश्वास उसे जीने की शक्ति देता है। मनुष्य का विश्वास जो है मनुष्य को मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित करती है। तो आज से हम जो है मनुष्य के विश्वास को निराधार नहीं समझेंगे और ना ही हम इसे मानेंगे कि मनुष्य का विश्वास जो होता है अंधविश्वास होता है। मनुष्य का विश्वास मानव कल्याण के लिए होता है। आज इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। कमेंट करके बताइएगा कि आपको पाठ कैसा लगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।